हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जलाया। अच्छा, जब राम जी के पास गए तो राम जी ने पूछा, क्यों लंका तुमने जलाई? FIR तुम्हारे नाम से कटेगी। हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई, हमारे नाम से FIR ना हो। किसने जलाई? हनुमान जी बोले, 5 लोगों ने जलाई। किसने किसने? हनुमान जी बोले, सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और रावण के पाप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने लंका को जलाया। राम जी बोले, भैया सीता का संताप, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप और हमें अपना प्रताप तो समझ में आ गया, ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले, जब हम लंका जला रहे थे हमारे पिताजी आ गए, हवा बन करके आए, पवन पुत्र हैं हम, पवन देवता आ गए, पूरे पानी को बाहर फेंक दिया, इसलिए 5 लोगों ने मिलकर लंका को जलाया। अच्छा, एक बात हो, लंका जलाई किसने? हनुमान जी से ही पूछो। हनुमान जी, लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? पूंछ ने जलाई। अरे यार, गड़बड़ बात मत बोलो, पर पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले, सरकार पूंछ है तो हमारी, पर पूंछ का मतलब होता प्रतिष्ठा। हनुमान जी बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। राम जी से ही तो पूछे, तो पूंछ ने जलाई। अच्छा, पूंछ का बड़ा कमाल, पूंछ का क्या कमाल? जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा, श्री गणेश कहां से करें? तो रावण के थे 10 सिर। कितने सिर? जोर से बोलो। अच्छा, देखा हमने भी नहीं है रावण, बड़ा है, 10 आनन, 10 आनन, 10 सिर हैं। अच्छा, विचार करो, जिसके 10 खोपड़ी हो। एक आदमी ने एक महात्मा से पूछा, महाराज रावण के 10 सिर थे? बोले, देखा तो नहीं है, पर थे तो 10 ही, पढ़ा तो हमने ऐसे ही है। बोले, फिर एक टेंशन हो गई। बोले, क्या? बोले, रावण सोता कैसे होगा? अच्छा, सोना तो ठीक है, करवट कैसे बदलता होगा? तो अगर उसे करवट बदलना होगा तो भाई सिर स्प्रिंग तो होंगे नहीं, पहले वो खड़ा होता होगा फिर उल्टा लेटता होगा, क्योंकि 10 सिर है। तो एक महात्मा ने बड़ा गजब का जवाब दिया, जिनके ज्यादा खोपड़ी होती हैं वो सोते ही नहीं है, ना सोने देते हैं। ज्यादा खोपड़ी वाले बड़े खतरनाक होते हैं। जिनके ज्यादा खोपड़ी हो जाए, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें ज्यादा प्रूफ की आवश्यकता होती है। एक अंग्रेजी का पढ़ा लिखा लड़का है, शिक्षा का हमें मिल गया। हम कहा, कहाँ के हो? हरियाणा के हैं। हरियाणा के तो भगवान को मानते हो, हम नहीं मानते। हम तो पढ़े लिखे हैं, IIT IIM से पढ़े हुए हैं। हम तो प्रैक्टिकल मानते हैं, प्रैक्टिकल जो देख लेते हैं वही मानते, जो अनुभव कर लेते वही मानते, भगवान नहीं मानते। हमने कहा, एक बात बताओ, तुमने जहर खाया, पॉइजन खाया? बोले, हमने जहर तो नहीं खाया। हम कहा, फिर क्यों नहीं खाया? जहर क्या करता है? बोले, मारता है। हम कहा, जब तुमने खाया नहीं तो तुम्हें कैसे पता? जब तुमने अनुभव नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले, वाह, हमने खाया नहीं तो क्या हुआ? किताबों में लिखा है, वेदों ने बताया है। हमने कहा, ढटली के बरे जैसे किताबों का लिखा हुआ और डॉक्टरों का बताया तुमने मान लिया, वैसे ही रामायण का लिखा हुआ और संतों का बताया हमने मान लिया कि परमात्मा होता है। अब भाई, तुम अगर अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अगर आप अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो है, तुम नहीं गए। वैसे ही भगवान है कि नहीं, तुमने नहीं अनुभव किया तो तुम्हारे लिए नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान तो है। जिसके अनुभव में आ जाते हैं उससे पूछ लो जरा, किसके अनुभव में आए भैया? किसके अनुभव में आए भगवान? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगे, लागी रे लगन, लागी रे लगन। मीरा भाई ने अनुभव किया, तुलसीदास ने अनुभव किया, रैदास ने अनुभव किया,
रसखान ने अनुभव किया, रहीम दास ने अनुभव किया, कबीर दास ने अनुभव किया। महाराज, ये अनेक ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने भगवान को अपनी आंखों से देखा।